जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव के साथ जुड़कर आज 1 साल और 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इन दिनों में वन बाय वन गुरु जी मुझे एक नए गिफ्ट देते चले जा रहे हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मेरे अंकल जी में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। खुद होकर उन्होंने फोन किया कि आप लोग तैयार हो जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। इसके पहले तो ऐसा होता था कि हम फोन कर करके थक जाते थे, लेकिन वो समय पर कभी नहीं आए और कई बार वो दिन ही निकल गया और कुछ भी ऐसा स्पेशल हमें फील नहीं हुआ। बाकी दिन की तरह वो भी दिन निकल जाता था। बट कल सामने से उनका फोन आया, घर आए, समय पर पहुंच गए, हमारे तैयार होने के पहले पहुंच गए, जबकि उन्होंने 1 घंटा पहले हमें मैसेज दे दिया था कि मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहना। फिर वो आए, वेट करते रहे, हम तैयार हुए। निकलते समय मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप हमारे घर के बड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम जहाँ भी जाएंगे आप भी चलिएगा, साथ में हम सब एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। संगत जी, मैं तो बोल के निकल ली, लेकिन रास्ते में 777 की ब्लेसिंग मिलती रही, 4 टाइम्स 8 की ब्लेसिंग मिलती रही, 666 की ब्लेसिंग, 3 और 4 टाइम्स 2 की ब्लेसिंग्स मिलती रही। अब ऑब्वियसली संगत जी, जब कभी भी ऐसे ओकेजन होते हैं हम नाइट में ही जाते हैं। हम बहुत दूर गए संगत जी, और पहले तो हमने खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन किए और गुरुदेव ने मोर पंख के रूप में वहां पर हमें ब्लेसिंग दी। हमें मोर पंख के रूप में ब्लेसिंग प्राप्त हुई। हम वहां से आगे बढ़े और डिनर के लिए एक होटल गए जो काफी दूर था। वहां गए तो मेरे बेटे का ध्यान गया संगत जी, ब्लैक बटरफ्लाई एक बैक रूम था संगत जी, बैंकेट हॉल टाइप था और बहुत सुंदर पीस लग रहा था वहां पे, और बहुत अच्छा होटल था संगत जी। वहां पे हमने डिनर किया। एक ब्लैक बटरफ्लाई जिस टेबल पर हमने चूज किया कि हम इस टेबल पर बैठेंगे, उसी पर बैठी हुई थी ब्लैक बटरफ्लाई। मेरे अंकल जी के हाथ को टच करके राउंड राउंड सर्कल घूम के वो यहाँ वहां घूमती रही, फिर एक दीवार पे बैठ गई। मैं जब वॉशरूम चली गई थी, फिर वहां से वापस आई, फिर वो ब्लैक बटरफ्लाई आई हम सब के ऊपर से राउंड लगाकर। जब तक हम डिनर करते रहे तब तक वहीं बैठी रही। और साक्षात गुरुदेव वहां पर उपस्थित थे। न जाने कौन से कष्ट हमारे रिमूव कर रहे थे और हमें ब्लेस कर रहे थे। उससे भी बड़ी बात मेरे अंकल ये हुई संगत जी की गुरुदेव ने मुझे न्यू ड्रेसेस दिलवाई थी 1 डे बिफोर। गुरुदेव का भी मुझे मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट मिला था, जिसका सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो उन्होंने जो मुझे पिंक कलर की ड्रेस दिलवाई थी वही मैंने पहनी, और अंकल जी के लिए मैं पिंक टी शर्ट लेकर आई थी, वो उन्होंने पहनी, और हम दोनों का मैचिंग कलर भी हुआ। और वैसे भी पिंक ये हस्बैंड वाइफ के बीच में एक प्रेम, लव का और पीस का एक सिंबल माना जाता है, और ऑटोमेटिकली वो हम दोनों ने वियर किया हुआ था और बहुत पीसफुली वो दिन, मतलब वो रात इतनी सुंदर बीती संगत जी। हम शांति से घर वापस आए। जनरली ऐसा होता है संगत जी, हम घर से निकलते हैं ना तो कुछ ना कुछ वो अंकल जी चिक 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 रास्ते भर चिड़चिड़ करते रहते हैं। कभी ये इंस्ट्रक्शन, कभी ऐसा नहीं किया तुमने, वैसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कल। इतनी शांति से हम गए, शांति से वापस आए। मैं मुझसे बात करना चाह रहे थे, मैं पीछे की सीट में बैठी हुई थी, वो ड्राइव कर रहे थे और मेरा बेटा उनकी ही बाजू वाली सीट में बैठा था, मैं अकेली पीछे थी संगत जी। लेकिन मेरी कुछ बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी।
और ऐसा लग रहा था शांत रहूं। अंकल जी बात करना चाह रहे थे, बार बार मुझसे बात कर रहे थे, मैं बस हाँ नहीं और थोड़ा बहुत बोल के जवाब दे रही थी, इस टाइप से। और फिर हम घर आए, घर में भी शांति से सुकून से फिर आराम से हम सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी बहुत अच्छे से आज की बीती। और अंकल जी में काफी चेंजेस मुझे महसूस हुआ। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली, बहुत बड़ी। मतलब ये सत्संग शायद हो सकता है संगत जी आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन इन आज मेरी शादी को 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो मैंने ग्रेजुअली मिरेकल चेंजेस देखे हैं हमारे परिवार में, मेरे घर परिवार में, हम तीनों के बीच में, मेरे बेटे, मेरे अंकल जी और मेरे बीच में जो सुंदर बॉन्डिंग आ रही है, आपस में जो एक केयर और रिस्पेक्ट के भाव बढ़ रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है मेरे गुरुदेव की वजह से। अदरवाइज वो अंकल जी जो पहले थे और वो अंकल जी जो आज है, मेरे अकल चेंज है संगत जी, मेरा अकल चेंज है, जो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में मैं पुनः शत शत नमन वंदन प्रणाम करती हूँ और उनकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी, आज बुधवार है, 7:30 बजे है, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का रोज मैसेज आ रहा है कि क्या कहते हैं, मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ। तो उनका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो उसका हेडिंग होता है वो तो देख के लगता है कि पता नहीं कितने हमने बुरे कर्म करे हैं, जो गुरुपा को विचारों को काटने पड़ रहे हैं। तो गुरुपा हमें बस आपकी सिमरन, सेवा और सत्संग की सेवा दीजिएगा गुरुपा। और गुरु, जैसे कि बहुत सारे गुरु संगत कहते हैं कि गुरुपा जब कहते हैं ना ऐश करो, तो रियल में हम ऐश ही करते हैं। अभी मैं सोमवार को बाहर गई थी और गुरुपा मेरे साथ साथ थे, क्योंकि मुझे बराबर एंजल नंबर दिख रहे थे। और मैं ऑटो में गई और फिर वहां पे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी वहां मैं ट्रेन में पहली बार बैठी, क्योंकि बहुत जब छोटे छोटे बच्चे थे, शायद 20-25 साल पहले मैं ट्रेन में बैठी होंगी और उसके बाद मैं आज बैठी थी। और वो भी ऐसे एरिया में जा रही थी जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं था। पर हाँ, गुरुपा मेरे साथ थे तो मतलब इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना, मैं जब तेरे साथ हूँ क्या चिंता। क्योंकि हमारे पापा हमें ऐसे बोलते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि भाई जब वो भगवान हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना। और सच में वहां बैठी, वहां पे मुझे गाड़ी लेने आई और बहुत अच्छे से घर में रिसीव करा, खूब एंजॉय कराया गुरुपा ने। और मंगलवार को गुरुपा हनुमान रूप में आए, खूब मतलब अच्छे से डांस करा हम लोगों ने। और मतलब बहुत अच्छा टूर रहा मेरा। मतलब गुरुपा ने जो ऐश करानी थी वो ऐश कराई मुझे। और फिर उसके बाद आज मैं लौट कर आई तो फिर गुरुपा ने क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल, मेरे जो भाई हैं उन्होंने ट्रेन में रिसीव मतलब मुझे बिठाया। और मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे स्टेशन तो याद नहीं थे, तो वहां पे जो टिकट जो वो करते हैं वो बैठे हुए थे, उनसे 12 पूछ रही थी और उन्होंने
उन्होंने फिर मुझे बताया कि अब आप चले जाओ। और फिर एक ग्रुपा ने मुझे एक हेल्प के लिए फिर भेज दिया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरा ना बैग रख देना। और जैसे ही मैंने ट्रेन से बाहर निकली तो पता नहीं कहाँ से एक लड़का आ गया जो शायद ग्रुपा का स्वरूप हो सकता है। तो उसने कहा कि तुम्हें कुली लेना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेना है, और क्योंकि मुझे कुली दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो शुक्राना ग्रुपा कि आपकी वजह से उसने बहुत ही मतलब नॉर्मल चार्जेस से मुझे मेरी जगह पहुंचा दिया। और फिर एक ऑटो वाला आया और उस ऑटो ने मेरे घर तक पहुंचा दिया। तो ग्रुपा ने ये टूर इतना बढ़िया किया था, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, और सच में मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अब ग्रुपा के साथ रह के कि मतलब मुझे अब टेंशन नहीं होती है। ग्रुपा कहते हैं कि तू बस थोड़ा सा धैर्य रख। तो बिल्कुल ग्रुपा, जहाँ मैंने इतना धैर्य रखा है मैं बिल्कुल धैर्य रखूंगी, क्योंकि जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे और वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। बस ग्रुपा मेरे पूरे परिवार के छत्र छाया बन के रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये इस छोटे सत्संग को विराम देते हुए मैं फिर दोबारा से कल को दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपसे एक कुल दुनिया अरदास लगा रही है कि शांति शांति गुरुपा, शांत सभी को शांति दो गुरुपा। जो माहौल बना हुआ है गुरुपा, जंग का मैदान बना हुआ है मेरे गुरुपा। हर तरफ बम गोलियों की बरसात हो रही है गुरुपा। घर छोड़कर जाना, इतनी गर्मी में लाइटें बंद करना, सब कुछ बंद करके बैठना गुरुपा। दिल, बच्चों तक का दिल ऐसे कांप रहा है भी ये क्या हो रहा है। मम्मा बम गिर रहे हैं, मेरी छोटी बेटी भी, मम्मा मुझे डर लग रहा है, ऊपर से लाइट चलेगी, ये सोए ही ना। मैं क्या, कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी है ना, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। जब तक गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं गुरुपा, किसी का भी बाल भी वंका नहीं होने देंगे गुरुपा। पता नहीं किस किस रूप में कैसे रक्षा करें, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं गुरुपा। जैसे मेरे मायके फाजिलका में है, तो कितने दिन हो गए ये पाकिस्तानी मिसाइलें, ड्रोन हमले कर रहा है, इतना नुकसान करने की का सोच रहा है। उधर भी हमारा बॉर्डर है, तो हमारी तो जमीन ही बॉर्डर पे है, तो सारा काम ठप हुआ पड़ा है गुरुजी। आपको तो सब कुछ ही पता है, सभी का ही। तो थोड़ी देर पहले ही फोन आया मेरी भतीजे का कि बुआ, मैं क्या हाँ जी बेटा, कहते उधर भी बुआ, उन्होंने पाकिस्तान वालों ने 4-5 मिसाइलें छोड़ी और अपने वालों ने सारी डिफ्यूज हवा में डिफ्यूज कर दी। तो मैं क्या बेटा, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करो। गुरुजी कैसे पल पल अपनी रक्षा कर रहे हैं, सभी की रक्षा कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की गुरुपा ही रक्षा कर रहे हैं। तो कहता सारी गली बुआ डर के बाहर आ गई, इतनी धमाकों की इतनी आवाज तेज थी कि सारों सभी की रूह कांपने लगी। मैंने कहा बेटा, गुरुपा का भी मैसेज आया है कि शुक्रवार के दिन शुक्राना कर। 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है कि एक बड़ा परिवार को बड़ा हादसा होने से बचा लिया है।
तो मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। आंखों में नींद नहीं आ रही कि हर तरफ तबाही तबाही का मंजर दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? फिर गुरुपा का फिर मैसेज आ गया कि बेटी तू आराम से सो जा, क्योंकि तेरे पिता बैठा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तेरे साथ तेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, तो तुझे स्पेशल ब्लेसिंग मिली। गुरुपा ने बोला है कि तू आराम से सो जा, तुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुपा सभी को ब्लेस करो, गुरुपा सभी को। मेरे गुरुपा रक्षा करो, रक्षा करो, सभी की रक्षा करो। बॉर्डर पे जिनके घर है, तो किलोमीटर की दूरी पर भी पाकिस्तान है, तो उनका दिल कैसे कांप रहा होगा गुरुपा। वो कैसे बैठे होंगे भी, ये क्या कर रहे हैं वो। उनके दिलों में तो इंसानियत है ही नहीं। तो गुरुपा उन्हें या तो सद्बुद्धि दो या उनको तबाह कर दो गुरुपा, कि फिर ऐसे किसी की तरफ भी ऐसे काम ना करें गुरुपा। मेरी यही अरदास है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और फिरोजपुर में भी 100 से ज्यादा धमाके हुए हैं। एक घर में तो आग लग गई जहाँ पर हमला हुआ है। तो गुरुपा काफी नुकसान हो रहा है। गुरुपा रक्षा करो, रक्षा करो। इंसान बेजुबान इंसान मर रहे हैं गुरुपा। अपने पुलिस वाले भी इतने शहीद हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है गुरुपा। जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सारे मुल्क गए तो ही हम अपने घर में आराम से बैठे हैं कि वो सरहद पर हमारे लिए लड़ रहे हैं। गुरुपा रक्षा करो, रक्षा करो उनकी भी रक्षा करो। मेरे कुल मालिक रक्षा करो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरे कुल मालिक कृपा दृष्टि बनाए रखो, यही अरदास है। और गुरुपा घर का माहौल भी ठीक रखो गुरुपा। बेटी आज फिर से वैसे ही बिहेव करने लगी थी। इसको बोला जाना है ट्यूशन, कहती नहीं मम्मा। तो आउट ऑफ कंट्रोल फिर से हो गई थी। पता नहीं जैसे क्या हो जाता है इसको, मन सा डरता है। इसको मार भी लो तो भी नहीं ये बात सुनेगी। तो गुरुपा सुख शांति लाओ, घर में सुख शांति लाओ। अंकल जी का स्वभाव तो बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है गुरुपा। उनका दिमाग तो इतना अपसेट होता जा रहा है कि ना वो बात किसी की सुनते हैं, बस अपना ही पेट भरना है, देखना नहीं किसी के लिए भी। किसी का हिस्सा खाना महापाप होता है, वो तो किसी का हिस्सा भी, बच्चों का हिस्सा भी नहीं छोड़ते। ऐसा उनका दिमाग पागल हुआ पड़ा है कि वो लड़ाई करने को दौड़ते हैं। जैसे कोई बोले जी तो मैं उनका काम तमाम करूं, ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि बस सारा दिन खाए जाना है। पेट उनका नहीं भर रहा गुरुपा। रक्षा करो गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो, यही अरदास है गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मई का महीना आधा बीतने को है गुरुपा ने। आज भी बारिश हुई गुरुपा ने, आज भी मौसम ठंडा रखा हुआ है, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ठंड बरसाई तो वही में तो सोच भी नहीं सकते, पंखों की हवा नहीं लगती। तो गुरुपा ने ऐसी जैसा मौसम किया हुआ है गुरुपा। रक्षा करो, रक्षा करो। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी आपको दुआएं दे रहे होंगे मेरे गुरुपा कि हमें ऐसे गुरुपा मिले कि पल में हमारी अरदास कबूल करते हैं। गुरुपा भी अभी आराम से नहीं बैठे हैं, वो भी सभी देख रहे हैं तबाही का मंजर। गुरुपा भी अपने काम में लगे हुए हैं। गुरुपा उनको भी सबक सिखाओ, पाकिस्तान को भी। तो गुरुपा खुशखबरी लाओ कि वो पीछे हट गया है। तो गुरुपा शांति का माहौल बनाओ, बस यही अरदास है गुरुपा मेरी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। मेरी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार गुरुजी, मैं अपना शुक्राना करना चाहता हूँ।
शुक्राना करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र अपना स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूनम आंटी जी, आज मेरा शुक्राना मैं इतने दिनों बात कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। गुरु जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना शुक्राना लेट कर रहा हूँ कि मुझे माफ करना। मैं अपना ये शुक्राना ये कर रहा हूँ कि मेरे को सेवा का मौका वगैरह गुरु जी ने वो ये दिया कि भाई जो बीमार है वगैरह है उनको लेके जाना। तो एक हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहां पर एक पंडित जी रहते हैं। तो उनके पंडित जी के गले में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैंसर या चाहे मुंह नहीं खुल पा रहा था। तो मैं उनको बड़े मंदिर ले गया। मैं यकीन नहीं करोगी जी, मैं खुद हैरान हो गया कि 2 दिन के अंदर गुरुजी ने उनपे मेहर करी, वो ठीक हो गए। फिर उसके 2 दिन में वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद हमारे जहाँ पर मैं लोग काम करता हूँ, फिर उसके बाद जहाँ पर मैं लोग काम करता हूँ पार्किंग में, वहां पर एक आंटी है, वो पाँव से चल नहीं पाते थे, तो थोड़ा बहुत ही चल पाते थे। वो गए, वो जाते समय उन्होंने मेरे को किसी को भी चाहे कैसे भी कुछ बोला, गए दुखी हो गए, मेट्रो में गए, टांगे छुपाए, इतना वो बोला कि वहां तक वो चले गए। गुरु जी पे इतनी मेहर हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई उन्होंने इतनी मेहर करी ना, वो करा, इतना सब कुछ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद कि मेरा ये और ये शुक्राना है कि मैं जब भी जहां भी जाता हूँ, मैं किसी को ये बोलता हूँ आप सही रास्ते पे चलो, गलत मत बोलो। ही हुआ कि वहां पर जाओ। एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे से पैसे ले रखे थे कि 27,000 रुपए, तो क्वेश्चन में लगने के नाम के मैं उसके फादर वगैरह को कड़वा वगैरह उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने उसको विजुअल प्रसाद दिया कि भाई वो ठीक हो जाए, घर में कलेश ना हो, सुख शांति है। कहते हैं दुश्मन भी हो उसको, उसके साथ भी ऐसा वो करो, सब बराबर। सही बताओ, सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। लेकिन मेरी एक वो है, मेरी जुबान में बहुत गलत बोलता हूँ, बाकी सब ठीक है। मेरे मुझसे मेरी गुरु जी मैं कहता हूँ गुरु जी मैं कभी किसी को गलत ना बोलूं, कभी किसी से बदतमीजी ना करूं, हमेशा सही तरीके से वो करूं, सही जवाब दूं। गुरु जी मेरी ये जुबान में बिल्कुल साफ कर दो तो किसी को मैं गलत ना बोलूं। ठीक है, मैं आपसे मैं इतनी मेहर मांगता हूँ मुझे। और मेरे को एक सत्संग आया था कि भाई की भी तरफा कॉल आएगी। मैंने एक प्लॉट का फार्म भरा था कि भाई 75 गज का पीले गढ़ पे, कि भाई वो 75 गज का आ गया। मैंने बात करी जो जहाँ से भरवाया था फार्म एडीसी ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि अब तक सोमवार के बड़ा टाइम है, कोई सा भी दिखा दो घर वगैरह, तो उस पे वो वीडियो बना के वो कर दें। लेकिन जब गुरुजी है तो सब अपने आप संभालने हैं। गुरुजी जो कुछ है आप करोगे। लेकिन मैंने भी जो है फार्म वो कागज बना दे रखे हैं, 1.5 महीना हो गया, अभी तक कहीं बुलावा वगैरह कहीं कुछ नहीं आया। जो कुछ होगा, लेकिन फिर भी चल रहा है। पार्किंग में 270 मिलते हैं, कभी 5 बजे के बाद 50, 20, 30 बन जाते हैं ऐसे। लेकिन बाकी देखो गुरु जी के ऊपर मेहर है, क्या है, गुरु जी करेंगे जो कुछ करेंगे। गुरु जी मुझसे कोई बोलने में गलती होगी, पूनम आंटी जी मुझसे कोई बोलने में गलती होगी तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चरणों चमत्कारों के भंडार पर जरूर अर्पित कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।